युद्ध जब जब होता है हर देश अपना आपा खोता है। अब युद्धों में परमाणु का इस्तेमाल ना हो, कोई हिरोशिमा फिर से शमशान ना हो। तबाही लाती हुई लहरों का कोई समंदर ना देखे, आने वाली पीढ़ी कोई हिरोशिमा जैसा मंजर ना देखे। 6 अगस्त जब जब आता है विज्ञान गुनहगार नज़र आता है। आज से करीब 75 साल पहले धरती के इतिहास में पहली बार 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बमों से हमला कर पूरे जापान को हिला दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस हमले में हिरोशिमा की 3,50,000 की आबादी में से करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। दूसरी ओर नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। इस भयंकर बमबारी ने एशिया में दूसरे विश्व युद्ध को अचानक ख़त्म कर दिया था और इसके बाद जापान को 14 अगस्त 1945 में अमेरिका को आत्मसमर्पण कर दिया था। आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आज के इस वीडियो में हम आपको हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले के बारे में 11 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। अमेरिका ने यह बम जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हुए हमला का बदला लेने के लिए गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी घोषणा में इस बम को 20,000 टन की क्षमता का बताया था। इस बम विस्फोट के कारण ज़मीनी स्तर पर लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी उबलने लगता है और 4,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे स्टील जैसे धातु पिघलने लगती है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि उस समय लोगों के शरीर का खून और पानी कैसे वाष्प में बदल गया होगा। इस भयंकर विस्फोट में पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी जलकर राख हो गए थे और उस स्थान की भूमि भी मृत हो गई थी। ऐसे में कनेर, जिसे जापान में ओलियंडर बोला जाता है, यह फूल उस हमले के बाद सबसे पहले खिला था। इसलिए इस फूल को हिरोशिमा का ऑफिशियल फूल कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने के बाद अगर जापान 14 अगस्त को सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बना रखी थी। जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका सेना के सामने 9 अगस्त की घटना के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। इसकी घोषणा उस समय रेडियो पर की गई थी। साथ ही बता दें कि उस समय जापानियों ने पहली बार राजा की आवाज़ सुनी थी। इस बम के ज़मीनी सतह पर छूटने के बाद 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी पैदा हुई थी, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये आंधी रही होगी। इस बम धमाके के बाद ही आसमान में सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गए थे। इसकी वजह से हवा में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शेल्टर में छिपे हुए लोग भी सांस न ले पाए, जिसकी वजह से वो लोग भी मारे गए थे। और इस हमले में कुछ गिने चुने लोग बचे थे, उनके शरीर के कई अंग चीथड़े बन चुके थे। इस बम धमाके से शहर के 76,000 घरों में से 70,000 घर तहस नहस हो गए थे। इस हमले के कई साल बाद भी यहाँ से निकलने वाली घातक किरणों की वजह से लोग अपंग पैदा होते रहे। परमाणु बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से करीब 11 बजे हिरोशिमा में तेज़ बारिश होने लगी थी। ये बारिश कोई सामान्य बारिश नहीं थी, यह बारिश काली बारिश थी, जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व भी मौजूद थे। जिन लोगों पे यह बारिश पड़ी उनके शरीर पर एसिड जैसे प्रभाव दिखा। अमेरिका ने दूसरे बम फैटमैन को 9 अगस्त को नागासाकी में दोपहर को B-29 बम वर्षक से गिराया था। इसको नीचे पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे थे और बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज़ धराशायी हो गई थी। अमेरिका ने बम गिराने के लिए जिन शहरों की सूची तैयार की थी उसमें हिरोशिमा के अलावा कोकुरा, क्योटो और नागासाकी के नाम शामिल थे। बाद में अमेरिका की युद्ध मंत्री स्टिम्सन ने क्योटो का नाम हटाकर नागासाकी का नाम शामिल कर दिया था।
क्योंकि युद्ध मंत्री स्टिम्सन ने केटो शहर में अपना हनीमून मनाया था। उनकी बहुत सी यादें उस शहर से जुड़ी थी। अमेरिका एयरफोर्स के जवानों ने हमले से पहले आम नागरिकों को चेतावनी देने के लिए पर्चा गिराया था और सुबह जापानी सरकार ने भी न्यूज़ प्रसारित करवाई थी कि अमेरिका के तरफ से हवाई हमले की चेतावनी मिल रही है, सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। धन्यवाद।